Hyderabad, they're raising global city and ఇచ్చినాడు ఇచ్చి 17,290 crores rupees ది మెట్రో రైల్ ఇంత అవదమ్మా. टीआरएस हुकूमत की नाकामियों और फर्जी सेकुलर जमातों को बेनकाब करते हुए तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से आज एक उर्दू जबान में पोस्टर जारी किया गया। गांधी भवन में इस मौके पर सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी, साबिक कायद अपोजिशन कानून साज कौंसल मोहम्मद शब्बीर अली, एआईसीसी के सेक्रेटरी मधु याक्षी गौड़, नायब सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी जफर जावेद, एनएसयूआई के लीडर आमिर जावेद और सदर अखिलती शोबे सिटी कांग्रेस समीर वलीउल्लाह भी मौजूद थे। शब्बीर अली ने कांग्रेस के दौर में हुकूमत की तरफ से शहर की तरक्की के लिए किए गए कारनामों की फहरिस्त पेश की। उत्तम कुमार रेड्डी ने रियासती इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया कि बल्दी इंतखाबी माहौल में फिरक़े वाराना जहर घोलने पर बीजेपी और मजलिस के कायदीन के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। उत्तम कुमार रेड्डी ने रियासती इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया कि बल्दी इंतखाबी माहौल में फिरक़े वाराना जहर घोलने पर बीजेपी और मजलिस के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी और मजलिस में एक साजबाज है जिसके तहत वह नफरत फैला रहे हैं। भाइयों, एक मिनट, ओके। मीडिया के भाइयों, ये जो आज हमने मेरा लड़का मोहम्मद इलियास ने ये मटेरियल एक जगह जमा करके हैदराबाद को 2004 से 2014 तक हमने 1 लाख करोड़ रुपए से कैसे डेवलपमेंट किया है। हमने मेट्रो रेल लाई, हमने मोटर रिंग रोड लाए, हमने गोदावरी का मौलाना आज़ाद वाटर स्कीम लाए, हमने कृष्णा वाटर लाया। ये सब 1 लाख करोड़ का ये हाथ में है। केटीआर का झूठा बकवास, उन्होंने ये बताया कि इसके अंदर मेट्रो रेल हमने ईजाद किया। मेट्रो रेल का न उनके स्टेट गवर्नमेंट का है न उनके बाबा का है। खुद इनकी वजह से 3000 करोड़ रुपया उल्टा नुकसान हो गया क्योंकि ट्रेन को उन्होंने 2 साल रोक दिया। तो इस तरीके से मैंने चैलेंज किया था, आज फिर चैलेंज कर रहा हूँ केसीआर साहब के घर पे और केटीआर साहब के पास ये अप्रोचेस भाई स्पीड पोस्ट से भेजा रहा हूँ। दम है तो इसके ऊपर डिबेट करो और आपके 67,000 पे करो। और रहा बीजेपी, इन्हें तो सिफर है, 1 पैसे का काम नहीं करे। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ केटीआर, आपने कहा कि भाई आज जो सेंट्रल मिनिस्टर आ रहे हैं कुछ लेके आओ, क्यों आ रहे तुम लोग? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ भाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही तो कि भाई हैदराबाद का जब फ्लड में था देखने के लिए कोई नहीं आए। मैं पूछ रहा हूँ आपके बाबा कहाँ हैं? इकड़ा यहाँ के चीफ मिनिस्टर वजीर आला चंद्रशेखर जी कहाँ पर थे? आज तक भी 100 के करीब लोग पानी में बह गए, हजारों घरें तबाह बर्बाद हो गए, लेकिन आज तक आपने विजिट नहीं किया। तो मैं केसीआर केटीआर अपने बाप को पूछो पहले, क्यों नहीं आए तुम? इसी तरीके से आपका कोविड-19 आया, हजारों लोग मर गए, एक दवाखाना विजिट नहीं किया है चीफ मिनिस्टर। क्या बोलते हैं तुम लोग? तो ये तीनों एक ही है, ये ड्रामा है। केसीआर साहब दिल्ली में हमेशा बीजेपी का सपोर्ट करे हैं और एमआईएम हिंदुस्तान हैदराबाद के बाहर हर जगह बीजेपी को सपोर्ट करके हुकूमत आ रही है। बिहार तो अभी पीसीसी प्रेसिडेंट बोले कि बिहार में तो वहां का नीतीश और बीजेपी वाले असदुद्दीन की फोटो लगा लेना क्योंकि इनकी वजह से सरकार में बैठे हुए। तो ये चीजें ये ड्रामा है। तीनों जमातें एक ही है, ये लोकल गली की लड़ाई लड़ा रहे, गली की पंचायत करके दिल्ली में पूरे एक है। कौन कौन? टीआरएस, बीजेपी, एमआईएम, तीनों नेशनल इश्यू की एक है। या गली में आके लड़ रहे, हम आप वोटर्स को भटका रहे नहीं आकर। कांग्रेस पार्टी वाहिद पार्टी है, सेकुलर पार्टी है और ये शहर को दुनिया के अंदर रिकॉग्नाइज लाई, मस्त सिटी का दर्जा लेके आई और शहर में पीने का पानी का किल्लत दूर करी। तो इसीलिए लाखों लोगों को, नौजवानों को रोजगार दिलाई एटी के जरिए। इसको वोट देकर जिताई। थैंक यू।